नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज और मैं हूं अनुष्का। कानपुर से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। कानपुरियों के खून में मिला क्रोमियम और मरकरी। डॉक्टर ने जताई गहरी चिंता। प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बोले खतरे की घंटी। कानपुर में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एक ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कानपुर नगर के विभिन्न इलाकों में रहने वाले नागरिकों के खून में भारी मात्रा में क्रोमियम और मरकरी की मौजूदगी पाई गई है, जो गंभीर स्वास्थ्य संकट की ओर इशारा कर रही है। क्षेत्रीय अधिकारी अजीत सुमन ने बताया कि यह परीक्षण कानपुर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर जिलों में पानी की गुणवत्ता की जाँच के दौरान किया गया। खास तौर पर तेजाब मिल कंपाउंड, राखी मंडी, जाजमाऊ का चमड़ा कारोबार, पेंट और पॉलिश फैक्ट्रियों के आसपास रहने वाले लोगों के खून में इन भारी धातुओं की मौजूदगी मिली है। इन औद्योगिक इकाइयों से मिलने वाला कचरा और रसायन पानी में मिलकर मानव शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रदूषण बोर्ड ने राज्य सरकार की रिपोर्ट भेजते हुए विशेषज्ञ टीम की गठित कर व्यापक ब्लड स्क्रीनिंग करवाने की सिफारिश की है, ताकि समय रहते इलाज शुरू किया जा सके। आइए जानते हैं डॉक्टर ने किन किन बीमारियों के लिए चेताया है और क्या क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग अध्यक्ष ने बताया कि शरीर को प्राकृतिक रूप से सीमित मात्रा में क्रोमियम की आवश्यकता होती है, लेकिन यह मात्रा अधिक हो जाए तो गुर्दे, लीवर और फेफड़े फेल होने के खतरा बढ़ जाता है। वहीं मरकरी का प्रभाव तंत्रिका तंत्र और त्वचा पर भी गहरा होता है। डॉक्टर ने सरकार से अपील की है कि चमड़ा, पेंट और पॉलिश उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों को मास्क और दस्ताने पहनाने अनिवार्य है। साथ ही आम नागरिकों को भी इन क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है, अन्यथा त्वचा रोग और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा बना रहेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। एक्चुअली क्रोमियम जो है अगर थोड़ी मात्रा में हो तो शरीर के फायदेमंद होता है। ये एक मेटल है जो कि शरीर के लिए अगर नॉर्मल में है तो फायदा करता है, और अगर एक्सेस हो जाता है, खास करके ये इसका यूज जो होता है फैक्ट्री में ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि पेंट की फैक्ट्री है या कुछ ये जो चमड़े की फैक्ट्री है, इन सब फैक्ट्रियों में क्रोमियम की मात्रा ज़्यादा की जाती है यूज। अगर ये एक्सेस होता है तो इससे जो है सबसे पहले कांटेक्ट में आने से स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, नाखून में दिक्कत सकती है, एलर्जी हो सकती है, छाले पड़ सकते हैं। और अगर ये किसी रूप में शरीर के अंदर लिया जाता है, उससे गुर्दे की बीमारी, लीवर की बीमारी और जो है याददाश्त क्षमता कम होने हो सकती है। कभी कभी इसको ज़्यादा लेने से जो है किडनी में कैंसर की भी संभावना बढ़ जाती है। एक्चुअली क्रोमियम का अगर आप देखें कहाँ से आता है, तो ये फैक्ट्री में इसको जो यूज करते हैं, फैक्ट्री में यूज करने के लिए, पॉलिश करने के लिए यूज करते हैं, और जो पेंट में मिला करके उसके लिए यूज करते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना बाहर से आता है, बजाय कि ये नेचुरल सोर्स ये नहीं है। इसमें सावधानी ये है कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वहाँ खास करके ग्लव्स पहन के ही काम करें, और जहाँ पर फैक्ट्री पेंट की फैक्ट्री है और ऐसी फैक्ट्री है वहाँ भी जो ग्लव्स प्रॉपर यूज करें, प्रॉपर ड्रेस पहने। और दूसरा है कि सरकार को थोड़ा सख्त होना चाहिए कि जो पानी जो क्रोमियम एक्सेस जिसमें पानी में है उसको कैसे प्रदूषण को रोका जाए, इस पे सरकार को सख्ती दिखानी जरूरी है। ये अगर क्रोमियम ज्यादा हो रहा है मात्रा में तो पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे कई गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। देखिए एक्चुअली है क्या, एनजीटी का जो केस चल रहा है ये 3 डिस्ट्रिक्ट का है। कानपुर नगर है, कानपुर देहात और फर्रुखाबाद है, सॉरी फतेहपुर है। तो कानपुर देहात में वो इंडस्ट्री पहले से लगी हुई थी, तो उनका जो बेसिक क्रोम सल्फेट है, बीसीएस जिसको बोलते हैं, ये टेनरी में लेदर की टैनिंग के काम आता है। तो वो इकाइयां बनाती थी और उन्होंने अपना वेस्ट जो है ऐसे ही लीगल लैंड पर डाल दिया था। अब तो खैर क्या हुआ कि उस वेस्ट को उठवा दिया गया, जो हमारे टीएसडीएफ है, रैमकी भारत आयल है, उनको दे दिया गया प्रॉपर्ली डिस्पोज करने के लिए। वो ऑलमोस्ट डिस्पोज हो गया है, और वहाँ पे ग्राउंड वाटर के रिमेडिएशन का भी काम शुरू हो गया है। एक थर्ड पार्टी कर रही है, एजेंसी है जो कि यूएस की है बेसिकली। और कानपुर नगर में राखी मंडी है मेनली, और तेजाब मिल कॉलोनी है, और जाजमऊ है। यहाँ पे कुछ एरिया में जो भी जांच की गई तो उसमें भी जो पर्सन है, वहाँ के निवासी हैं, उनके ब्लड में क्रोमियम और मरकरी भी कहीं कहीं मिला है।
तो उसके लिए ऑलरेडी जो है सैंपल राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट लखनऊ में भेज करके करवाए गए थे। तो अभी काफी लोगों के सैंपल होने बाकी हैं, ब्लड के नमूने लिए जाने बाकी हैं। तो इसमें बेसिकली एनजीटी ने मेडिकल डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया है कि जितना जल्दी हो सभी के नमूने एकत्र करके उसकी जांच करवा लें प्रॉपर तरीके से और उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट करवाएं। तो ये मेन इश्यू रहा इसमें। बिल्कुल होंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं, एनजीटी ने एम्स को ऑलरेडी इन्वॉल्व कर दिया इस केस में और डायरेक्शन दिया है एम्स दिल्ली को कि वो अपने विशेषज्ञों की टीम को जो भी कंटामिनेटेड साइट है वहां पे भेजें, वहां के लोगों की ट्रीटमेंट के लिए कैंप लगाएं या जो भी करके उनके सैंपल कलेक्ट करवाएं। अगर किसी की बॉडी में मिल रहा है तो उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराएं। और उन्होंने 8 सप्ताह का टाइम भी दिया हुआ एनजीटी ने एम्स को कि पूरा करके इसकी एक रिपोर्ट पुटअप करें एनजीटी। इसके लिए भी डायरेक्शन दिया है एनजीटी ने कि हमारे एनवायरनमेंट में मरकरी कहां से आ गई, सोर्सेज की जांच के लिए भी डायरेक्शन दिया गया है, तो उसकी भी जांच की जाएगी। क्रोमियम का तो क्लियर है। क्रोमियम का क्या है कि जो बीसीएस की इंडस्ट्रीज थी उसमें क्रोमियम बेसिक क्रोम सल्फेट बनता ही है। सीधी सी बात है कि उनका वेस्ट जहां जहां गया और एक लॉन्ग टाइम के बाद वो कंटेमिनेट होकर के ग्राउंड वाटर तक चला गया, तो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट कर गया। बट अभी जो समस्या आपको बता दूं, कानपुर नगर में भी पानी में और फतेहपुर में भी ग्राउंड वाटर अभी ठीक वहां का दिखाया गया है, लेकिन रनिया टोटल कंटेमिनेटेड है। रिमूवल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी बीसीएस की इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट उनको सबको बंद करा दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप आता है रेमेडिएशन का। अगर ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट होगा तो उसका रेमेडिएशन किया जाएगा, जैसे कि आपका कानपुर देहात रनिया में किया जा रहा है। तो अभी चूंकि ग्राउंड वाटर वहीं का अफेक्ट हुआ है, ग्राउंड वाटर फतेहपुर का नहीं किया है, अभी वहाँ का पानी का जांच हुआ था तो उसमें क्रोमियम वगैरह नहीं मिला, तो वहाँ का ऑलरेडी चल रहा है रेमेडिएशन, ग्राउंड वाटर को ठीक करना। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय में एडमिशन कराएं और बीए, बीएससी, एमए की अच्छी सुविधा के साथ शिक्षा ग्रहण कीजिए और वहां पर अच्छी क्लासों के साथ अच्छी लैब और अनेक प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जल्द से जल्द संपर्क करें, महाविद्यालय जाकर और अपना एक अच्छा भविष्य बनाने का काम करें। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय रेलवे स्टेशन फुफवर नियर महाराजपुर नगर में है।